40 घंटे से लेट के बर्फ की सिल्ली पे शांति देवी न्याय मांग रही हैं। पुलिस को लगातार फोन कर रहे हैं हम लोग ताकि वो आकर के सबसे पहले एफआईआर रिपोर्ट दर्ज करे। तो अगर मजबूत आदमी के साथ हुआ होता तो प्रशासन भी खड़ा होता और जनप्रतिनिधि भी खड़े होते। मांस मुर्गा में बिक जाते हैं, 2 पाउच में बेचा जाएंगे तो जनप्रतिनिधि बेईमान नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा जी। आजादी से पहले अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, अब इन नेताओं ने जो सफेद कुर्ता पहन के घूम रहे हैं उन लोगों ने इन्हें गुलाम बनाया। इस वक्त हम पूर्वी चंपारण जिले के बहुवरवा गांव में हैं। आपसे बता दें कि मैं उसी शांति देवी का मैं बात कर रहा हूं जो महिला चावल बना करके सब्जी लाने के लिए मात्र यहाँ के अपने घर से जो है 100 मीटर दूरी पे जो है सब्जी लाने के लिए जाती है। टर्न होने के दौरान जो है एक्सीडेंट है, यानी कि रोड दुर्घटना में जो है उनका मौत हो जाता है। हालांकि घर परिजनों ने 2 घंटा बीते हुए उसके बाद में जो ढूंढने का प्रयास किए तो उनका शव पड़ा हुआ था रोड के किनारा। हालांकि दुर्भाग्य की बात यह है कि 3 दिन घटना का अंजाम दिए हुए हो गया, लेकिन इसी झोपड़ी में जो है उनका शव पड़ा हुआ है। अब मुझे देखना ये बाकी है कि अभी कितने दिनों तक जो है शव को इसी घर में रखा जाएगा। बर्फ के सिली पे जो है शव को रखा गया है। बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा घुमा करके दिखा दीजिए। हालांकि वार्ड सदस्य भी आए हैं और समाज सेवी रंजीत सिंह भी आए हैं और जन सुराज से शशांक शेखर भी आए हुए हैं। हालांकि इन लोग से हम बात करेंगे कि अभी 3 दिनों से जो शव को तो रखा ही गया है, लेकिन अब कितना दिन तक जो है इस झोपड़ी में शव को रखा जाएगा। हालांकि अभी तक जो है प्रशासन भी नहीं देखने के लिए आया है, हालांकि जनप्रतिनिधि भी यहाँ तक अभी देखने के लिए नहीं आया है। 3 दिनों से जो शव को रखा गया उस झोपड़ी में, और क्या लगता है, हालांकि पुलिस को लगातार फोन कर रहे हैं हम लोग ताकि वो आकर के सबसे पहले एफआईआर रिपोर्ट दर्ज करे, अपना लिखे, लिख पढ़ करके जब वो फ्री होंगे पोस्टमार्टम कराएंगे, उसके बाद ही दाह संस्कार होगा। क्या लगता है 3 दिनों से जो है इस महिला का शव इस घर में रखा गया है, अभी तक जो है कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं आया, हालांकि प्रशासन के लोग भी नहीं आया। क्या सबसे पहले आपके चैनल से जुड़े तमाम दर्शकों की तरफ से मैं शांति देवी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। पिछले 40 घंटे से शांति देवी बर्फ की सिल्ली पे लेट के न्याय की गुहार मांग रही है। अपने पीछे उन्होंने 2 बेटे 2 बेटियों का परिवार छोड़ दिया। आज इस परिवार को जो क्षति है वो अपूरणीय है, और समाज के द्वारा जिस तरीके के जो जनप्रतिनिधि यहाँ आए नहीं, ना प्रशासन के अधिकारी आए, ये निंदनीय है, कह लीजिए इसको। तो क्या लगता है कि पैसा वालों के ही घर प्रशासन जाएगा और जनप्रतिनिधि जाएंगे? दलित शोषण के लोगों के घर ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, पिछले 25 वर्षों से बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली सरकार है, और आज मैं दबे पीड़ित शोषित पिछड़ों के बस्ती में हूँ, दलित बस्ती में हूँ, और 40 घंटे से लेट के बर्फ की सिल्ली पे शांति देवी न्याय मांग रही हैं। मैं आपको बता दूं, अभी हम लोगों ने, मैं करंट अपडेट देना चाहता हूं आपके तमाम दर्शकों को, अभी हम लोगों ने प्रशासन को फोन किया। पिछले 2 घंटे से हम यहाँ हैं, पिछले 40 घंटे से कोई भी नहीं आया। जब हम 2 घंटे से यहाँ आए हैं, प्रेशर बना रहे हैं, 102 पे फोन कर रहे हैं, तो एम्बुलेंस कह रहा है कि प्रशासन फोन करेगा तो आएंगे। आप समझिए, जो सारा माजरा है, सरकार के द्वारा जो आम नागरिक को जो मिलना था वो उसकी स्थिति नारादद है। शांति देवी को सड़क सुरक्षा अधिनियम के तहत धारा 165 के द्वारा 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, जो कि बिहार सरकार देती है। बिहार सरकार ने दुर्घटना सहायता निधि एक फंड का गठन किया है, जिसमें 50 करोड़ रुपए की राशि को आवंटित किया जाता है। हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन के लोग आए और हम प्रक्रिया को शुरू करें। सबसे पहली प्रक्रिया जो होगी, पुलिस आके एक एफआईआर दर्ज करेगी। एफआईआर दर्ज करने के बाद एक एफएआर होगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, जो फर्स्ट एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट कहा जाता है। तो हम इंतजार कर रहे हैं। बात बाकी इन सबको पता है, जिनको इन्होंने चुन के भेजा है वो कभी इनकी सुध ले ही नहीं सकता, गलती इनकी भी है। ये 500,000 रुपए में बिक जाते हैं, मांस मुर्गा में बिक जाते हैं, 2 पाउच में बेचा जाएंगे तो जनप्रतिनिधि बेईमान नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इनको समझने की जरूरत है। पिछले 35 साल से ये गुलाम बने हुए अपने नेताओं के। समाज में आदमी अगर कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। यहाँ जितने लोग हैं, न इनको इंदिरा आवास का लाभ मिला, न इनको मुक्त शौचालय बनाने का ना फंड मिला। आज भी ये वैसी जी रहे हैं, और देश आजादी का 76वां अमृत काल मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 में हम विश्व गुरु बन जाएंगे। तो ये विश्व गुरु बनने की शुरुआत है। देश क्या है? देश तो हम लोगों से बनता है, समाज से देश बनता है। यही समाज के लोग देश बनाते हैं। और जब इन्हीं के जीवन में निरंकुशता है, इनके पति दुर्घटना से 40 घंटे की यात्रा करके आ रहे हैं, और अपनी पत्नी के बर्फ की सिल्ली पर लेट के देखना कितना हृदय विदारक है।
आज यही कोई अगर मजबूत आदमी के साथ हुआ होता तो प्रशासन भी खड़ा होता और जनप्रतिनिधि भी खड़े होते। लेकिन दलित, शोषित, पीड़ित ये जो लोग हैं इनकी सुध कोई नहीं ले रहा है। सिर्फ जुमलेबाजी है सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, कि हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ते हैं। समाज की आखिरी पंक्ति में जो लोग खड़े हैं उनके न्याय की हम बात करते हैं और यहाँ कुछ नहीं है। ग्राउंड जीरो की मैं रिपोर्ट बता रहा हूं कि 50 घंटे हो चुके हैं, अब तक कोई भी, देखिए आप कैमरे को घुमाइए, आपको एक भी प्रशासन के कोई अधिकारी नहीं दिख रहे हैं, ना ही जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि दिख रहे हैं, ना ही विधायक महोदय, संसद महोदय जो हमारे हैं, सांसद महोदय जो हमारे हैं, जो 15 अगस्त को आते हैं, झंडा फहरा के सेल्फी लेके चले जाते हैं। क्या उनको ये सुध नहीं लेनी थी? बिल्कुल बिल्कुल।